हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स में हम पढ़ रहे थे क्या, इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन या इंटीग्रल्स बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, और उसमें आपने देखा था लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में हमने टाइप 1 किया था, टेबल 7.2 जो आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 317 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो टाइप 1 हमने कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2, दैट इज व्हाट, px प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर टाइप। तो इस टाइप के जब आपको फंक्शंस मिलेंगे तो उनका पार्शियल फ्रैक्शन करके कैसे हम उसका इंटीग्रल निकालेंगे। अब कुछ बच्चे नए आए होंगे बच्चों, तो उनको पहले के वीडियोस कहाँ मिलेंगे, तो जवाब है जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट को चेक करिए, वहाँ पर आपको इंटीग्रल्स पे क्लिक करना है। पार्ट 1 से पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा और ये चैप्टर बहुत ही ईजिली आप आराम से कर सकते हैं। या इसके पहले का अगर पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट आपको देखना हो तो वो भी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है कि आज हमको क्या करना है, आज हमको पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 2 करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों टाइप 2 जो है वो हमारी एनसीईआरटी बुक में कैसे दिया हुआ है, px प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको इन्होंने कैसे किया है, ध्यान से चेक करिए, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है क्या, when the denominator contains some repeating linear factors बच्चों, when the denominator contains some repeating linear factors। तो ध्यान से चेक करिए, ये x माइनस ए क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, मतलब अगर स्क्वायर को आप मत देखो, देखो बात समझो जरा, बात समझो, देखो px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस ए एक, आप स्क्वायर को मत देखो, x माइनस ए जो है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, क्यों रिपीट कर रहा है, क्योंकि x माइनस ए का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखो जरा, px प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए इन टू एक्स माइनस ए है। ध्यान से चेक करो। अब बच्चे बोलेंगे सर इसको तो मैं ऐसे कर दूंगा, कैसे, a अपॉन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में किया था, एक्स माइनस ए और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस जी। नहीं, वहाँ पर रूल क्या था, ये a और यहाँ b होना चाहिए था, a और b इक्वल नहीं होने चाहिए थे। यहाँ पे ध्यान चेक करो, a और a के इक्वल है, a b के इक्वल है, जो a है वही b है, जो b है वही है। मतलब कि जो लीनियर फैक्टर है x माइनस ए वो रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट करता है तो कैसे करते हैं बच्चों, तो हम ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं, देखो ऐसे करते हैं। क्या करते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले a अपॉन एक्स माइनस ए, फिर प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं। मतलब समझो, अभी आपको समझ आएगा। मान लो ऐसा होता है, देखो जरा, px प्लस क्यू अपॉन में x माइनस ए का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी पावर होती है ना वहाँ तक आपको चलाते जाना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है a अपॉन एक्स माइनस ए की पावर 1 लिखो पहले, और प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए की पावर की होल पावर 2 लिखो, और प्लस x माइनस ए की होल पावर 3। अब स्टॉप कर दो, जितनी यहाँ पर दी हुई ना पावर, यहाँ पे x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल वो रिपीट कर रहा है, तो x माइनस ए लिखो पहले, फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए की पावर 1 का मतलब x माइनस ए ही होता है, x माइनस ए, फिर b के नीचे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c के नीचे x माइनस ए का होल क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, इसी तरीके से मान लो आपको ऐसा दिया होता px, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बस b तक ही चलता है। बोर्ड एग्जाम में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि x माइनस ए का होल क्यूब टाइप का आया हो। फिर भी देखो मैं आपको करना बता रहा हूँ, x माइनस ए की पावर 4 हो अगर, तो इसको आप कैसे करोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर और प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब और प्लस d अपॉन एक्स माइनस ए की होल पावर 4। अब स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11 बच्चों, इसकी हेल्प से हम समझते हैं इसको। ठीक है, ओके चलो देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 11 में देखो ऊपर आपको देखना नहीं होता है ज़्यादा, है ना, ऊपर आपको लीनियर मिले। ठीक है, लीनियर ही ऑब्वियसली अभी px प्लस क्यू, बट अभी देखिए वेरिएशन आते रहेंगे जब मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा, तो ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना न्यूमरेटर में, आपको डिनोमिनेटर में ध्यान देना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, पहले इस फंक्शन को मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये जो फंक्शन है मेरा 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और इन टू एक्स प्लस 3, करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर कंटेन कर रहा है, क्या कंटेन कर रहा है, रिपीटिंग लीनियर फैक्टर कंटेन कर रहा है, रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। x प्लस 1 जो है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, देखो इस x प्लस 3 को आप छोड़ दो, अब इसको आप छोड़ दो, सिर्फ इस पे फोकस करो, किस पे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर पे। तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। बस यहीं पे स्टॉप कर देंगे भाई, x प्लस 1 के होल स्क्वायर पे स्टॉप कर देंगे ना।
तो a अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये जो बचा एक्स प्लस थ्री ये तो इससे डिफरेंट है, तो इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले करते थे, यानी कि c अपॉन एक्स प्लस थ्री, बस खत्म कहानी। ठीक है, ऐसे हो गया, बात समझ में आई। अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो क्लियर होगा। अब एलसीएम ले लीजिए आप, देखिए क्या हो जाएगा 3x माइनस टू अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एलसीएम कैसे लें, तो जवाब है जो यहाँ आता है ना वही यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप परेशान ना हो। तो x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री, ऐसा मत कर देना कि x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, ना ना ना, ध्यान से करो, ये x प्लस वन है और ये x प्लस वन का स्क्वायर है। ठीक है, तो जब एलसीएम लोगे आप तो इनका जो मैक्सिमम पावर होगा वो आएगा, यानी कि x प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा। ठीक, और साथ में ये x प्लस थ्री तो आएगा ही। सीधे शब्दों में बोले तो जो यहाँ लिखा रहता है वही यहाँ पे आता है। ठीक, अब a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, अब ये बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखो ज़्यादा टेंशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। देखो ये जो एलसीएम आया है पूरा, ठीक, ये जो एलसीएम आया है आपका पूरा x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री, इससे आप डिवाइड करोगे किसको, इसको आप डिवाइड करोगे किससे, x प्लस वन से। तो जब x प्लस वन से करोगे तो एक x प्लस वन एक x प्लस वन से जाएगा, क्या है x प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, यानी कि a के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या x प्लस वन और इंटू एक्स प्लस थ्री और प्लस b, अब देखो b के नीचे क्या x प्लस वन का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, इस पूरे एलसीएम को डिवाइड लगाओगे किससे, देखो ये पूरा एलसीएम x प्लस वन का होल स्क्वायर, इतना तो वैसे आपको पता होगा, सब क्लास 10th की चीज़ें, फिर भी ये एलसीएम एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री, इसको हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर से, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स प्लस थ्री, तो बी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस थ्री, ओके, और प्लस सी। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर एलसीएम क्या आया हम लोगों का, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री, और इसको डिवाइड लगाओगे आप किससे, एक्स प्लस थ्री से। ठीक है, तो एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या करें, अब देखिए, अब तो आपको पता ही है ये पूरा इससे कैंसिल हो जाता है और आपके पास क्या आ जाता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, 3x माइनस टू इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री और प्लस b इंटू एक्स प्लस थ्री और प्लस c इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, x प्लस वन को एक बार ज़ीरो रख दीजिए। ठीक है, तो जब आप x प्लस वन को बच्चों ज़ीरो रखोगे तो x का वैल्यू आएगा माइनस वन। ठीक है, और इसको आपको इक्वेशन बना लीजिए, लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर जो आपकी बनी थी ये 1 है, x की वैल्यू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर 2 पुट करिए। आपकी बुक में कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से किया हुआ है। ठीक है, वो लेंदी मेथड होता है तो उससे मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए वैल्यू x की माइनस वन करिए, तो 3 इंटू माइनस वन माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखो, 3 इंटू माइनस वन माइनस थ्री और माइनस टू इज इक्वल्स टू, यानी कि माइनस फाइव हो जाएगा, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव हो जाएगा इधर, इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू माइनस वन रखोगे, माइनस वन प्लस वन, यहाँ जीरो हो जाएगा, ये पूरे को जीरो कर देगा, ये चला गया, और देखो एक्स की वैल्यू माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू सी जीरो, ये भी गया, तो ये वाला बस बचेगा, यानी कि बी इन द ब्रैकेट व्हाट, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखो, तो माइनस वन और प्लस थ्री, माइनस वन और प्लस थ्री, माइनस वन और प्लस थ्री, यानी कि थ्री माइनस वन टू होता है, यानी कि टू इंटू बी बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया टू इंटू बी। अब डिवाइडिंग बाय टू बोथ साइड, तो टू से राइट में टू से लेफ्ट में डिवाइड लगाया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस फाइव बाय टू। ओके, नोट कर लेते हैं कहीं पे, बी आ गया बच्चों आपका कितना, बी आ गया है माइनस फाइव बाय टू, करेक्ट। चलो, तो ये बी आ गया हम लोगों का। अब क्या करें, अब देखिए, अब आप एक काम करिए, क्या एक्स प्लस थ्री को ज़ीरो रखो। ठीक है, तो x प्लस थ्री को अगर आप ज़ीरो रखोगे तो x की वैल्यू माइनस थ्री आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस थ्री इस इक्वेशन में पुट करिए, करते हैं, तो 3 इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन, फिर माइनस टू इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, जब आप x की वैल्यू कितनी रखोगे माइनस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस थ्री, ये पोर्शन जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस थ्री रखो, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, और यहाँ पर रखोगे तो क्या आ जाएगा, c इन द ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी रखनी है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री और प्लस वन, यानी कि माइनस थ्री और प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, माइनस 11 इज इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, और माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर होता है, माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर, यानी कि फोर इंटू सी डिवाइडिंग बाय फोर बोथ साइड। ठीक है, फोर से फोर गया, सी का वैल्यू माइनस 11 बाय फोर आ गया। ठीक है, तो सी आ गया कितना, माइनस 11 बाय फोर, तो ए मिल गया आपको, बी मिल गया आपको। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा,
सॉरी ए मिल गया, सॉरी बी मिल गया, सी मिल गया, ए निकालना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? बिकॉज अगर हम देखिए x की वैल्यू -1 रखें तब भी a खत्म हो जा रहा है, और अगर हम x की वैल्यू -3 रखें तब भी a वाला पोर्शन 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो a तो मिल नहीं पा रहा है, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको या तो x² के कोफिशिएंट कंपेयर करने होंगे या तो x के, ठीक है। तो वो काम करना ही अब पड़ेगा। बट b और c तो आ ही चुके हैं, तो ध्यान से चेक करिए। देखिए 3x - 2 है, अब इधर x² का कोई टर्म नहीं, तो हमने लिखा 0 × x² और प्लस 3x और -2, ओके, इज इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो x × x, x², x × 3 3x, ओके, और 1 × x हो जाएगा, 1 × 3 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर b × x bx, अभी ऐसे रहने देते हैं, चलो, b इन द ब्रैकेट x + 3 और प्लस यहाँ पर इसको आप एक्सपैंड कर लो, तो c इन द ब्रैकेट, देखो a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab, 2 × a × b यानी कि 2x × 1 2x और प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये 3x + x कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4x हो जाएगा, तो यहाँ हो गया आपके पास 4x और ये प्लस में 3, करेक्ट। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक हमारे पास बन गया, ठीक है। देखो इधर भी क्वाड्रेटिक है, इधर लीनियर है और इधर भी क्वाड्रेटिक है। तो अब हम एक काम करते हैं, देखो b और c तो हमको बच्चों पता ही चल गया है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, या तो आप x² का कोफिशिएंट बोथ साइड कंपेयर कर दो, या तो आप x का कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, या तो आप कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर दो, कुछ भी, ठीक है। बात समझो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी कर दो आप। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² बोथ साइड, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में x² कोफिशिएंट कितना है? 0, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में x² का कोफिशिएंट कितना है? तो देखो वो कैसे आप पहचानोगे? आप x² वाले टर्म ढूंढना शुरू करो। देखो a × x², x² एक तो यहाँ से आएगा, ठीक, ये आ गया x²। उसके बाद अब x² का कोई टर्म नहीं मिलेगा, बिकॉज a × 4x 4ax और a × 3 3a। अब देखो b × x bx और 3 × a 3b, ठीक है। कोई x² वाला टर्म नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से मिलेगा आपको, ध्यान चेक करिए। c × x², वो भी कैसा? पॉजिटिव, यानी कि प्लस का cx², ठीक है। अब यहाँ से आप x² कॉमन ले सकते हो, बाकी तो x² वाला टर्म कहीं नहीं मिलेगा ना, तो यहाँ से x² कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? a + c × x², ओके। तो x² का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? a + c। तो इसका मतलब ध्यान चेक करो फिर से, लेफ्ट हैंड साइड x² कोफिशिएंट कितना है? 0, और राइट हैंड साइड x² कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? a + c। तो हमने 0 को किसके इक्वल रख दिया? a + c, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² बोथ साइड, ठीक है। तो 0 = a + c, या आप बोल सकते हो क्या? a + c = 0, ओके। तो a = what? -c, c उधर चलाएगा, और c तो आप पहले ही निकाल चुके हो। c कितना है आपका? -11/4, तो ये वाला माइनस ऐसे, और ये c की वैल्यू को हम लोग ब्रैकेट में भी रख लेते हैं कि c की जगह हमें -11/4 रखना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 11/4। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 11/4 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? 11/4 आ गई, ठीक है। तो जो पुराना मेथड हमने किया था उससे कभी कभी आपको तीनों अननोन जो वैल्यूज होंगी वो नहीं मिल पाएगा, कोई बात नहीं, तब आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट कर लिया करिए, ठीक है। अब देखिए a आ गया, b आ गया, c आ गया, लेकिन अभी भी बच्चों को डाउट है, कह रहे हैं सर आप ना कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से ही करके दिखाइए। और मैं आपको कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से ही करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है बच्चों? उसके लिए आप ध्यान से करिए, इस ब्रैकेट को खोल लो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो ax² और प्लस 4 × a 4ax और प्लस 3 × a 3a, ओके, और प्लस b × x bx और प्लस 3 × b 3b और प्लस c × x² cx² और प्लस 2 × cx 2cx और प्लस 1 × c, क्योंकि देखो जो आपको पुराने मेथड बताए थे वो कहीं ना कहीं उसमें चलते थे, किसमें? जब डिफरेंट लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे होते थे, ठीक है। बट अब आपको लीनियर फैक्टर्स अगर रिपीट कर रहे हैं तो आपको कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वाला मेथड लगाना ही पड़ेगा। मतलब जैसे b और c निकल के आ गए बट a नहीं निकल पा रहा था, तो एक के लिए तो लगाना पड़ेगा, बट मैं आपको पूरे में लगा के दिखा रहा हूँ। अब क्या करो आप, जैसे लेफ्ट हैंड साइड ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ऐसे काम करिए, जो राइट हैंड साइड है इसमें आप इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? पहले x² का टर्म है, फिर x का, फिर कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, यानी कि 0 × x² है और प्लस 3x² है और माइनस क्या है? -2 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड भी आप ऐसा करो, x² का टर्म देखो ax² है और फिर आपके पास यहाँ cx² है, तो साथ साथ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? ax² और प्लस cx², ठीक है। और उसके बाद क्या आपके पास x का टर्म कहाँ पे? देखिए 4ax, उसके बाद bx और उसके बाद 2cx, ठीक है, इनको साथ साथ लिख लीजिए साइन के साथ, यहाँ पे जगह नहीं है। देखो ये हो गया 4ax, देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, ओके,
इज इक्वल्स टू में जगह नहीं है ना, क्या था पहले एक्स स्क्वायर था और साथ में क्या था, साथ में था आपके पास सी एक्स स्क्वायर, करेक्ट, और प्लस 4ax, अब एक्स वाले टर्म्स ना, तो 4ax और प्लस bx और प्लस 2cx, ओके, प्लस 2cx और प्लस, अब देखिए कांस्टेंट टर्म्स, यहाँ पे -2 है ना कांस्टेंट टर्म, अब कांस्टेंट टर्म कौन कौन से हैं, ध्यान से करिए, 3a है, 3b है और c, करेक्ट, 3a प्लस 3b प्लस c, तो 3a और प्लस 3b और प्लस 3c, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ से आप क्या कॉमन ले लोगे, यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 4a और प्लस b और प्लस 2c, x आ गया बाहर, और प्लस ये पूरा कॉन्स्टेंट टर्म आप ऐसे ही लिखे रहने दो, क्या है ब्रैकेट में 3a और प्लस 3b और प्लस 3c, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ी जगह कम है, 3a प्लस 3b प्लस 3c लिखा हुआ है, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, और ये लेफ्ट हैंड साइड है, पूरा राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बोथ साइड कंपेयर करिए, तो ध्यान चेक करिए, ये 3x है नॉट 3x स्क्वायर, अब देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है इधर 0, और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है a प्लस सी, तो a प्लस सी इज इक्वल्स टू व्हाट 0, तो फर्स्ट इक्वेशन बनी a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी, ठीक। अब देखिए कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड, x के कोफिशिएंट कंपेयर करिए, तो देखो राइट हैंड साइड x का कोफिशिएंट क्या है 4a प्लस b प्लस 2c, 4a और प्लस b और प्लस 2c, ठीक है, और राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या है x का कोफिशिएंट 3, तो ये 3 के इक्वल हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स, तो ध्यान चेक करो बच्चों, 3x माइनस 2 है ना, आप इसको क्या लिख सकते हो 3x प्लस माइनस 2, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म क्या है ये -2, और राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म क्या है 3a प्लस 3b प्लस 3c। अब बोलेंगे बच्चे सर प्लस -2 क्यों लिख दिया, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इस ब्रैकेट के आगे प्लस है और इस ब्रैकेट के आगे भी क्या है यहाँ पर प्लस है, तो ये पूरा ब्रैकेट जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म 3a प्लस 3b प्लस 3c, कांस्टेंट टर्म क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्स का टर्म या एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, मतलब एक्स या एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए कांस्टेंट है, तो 3a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल्स टू -2, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा 3a और प्लस 3b और प्लस 3c इज इक्वल्स टू व्हाट -2, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आपके पास 3 अननोन्स हैं ए बी सी और 3 इक्वेशंस हैं, आप फाइंड कर सकते हो, मैंने आपको कल भी बताया था क्या, सबसे पहले आप इन 3 इक्वेशंस में से किसी एक को एलिमिनेट करो, ठीक है, और एक को जब एलिमिनेट करोगे, या तो ए को एलिमिनेट करो या तो बी को या तो सी को, ठीक है। अगर आप ए को एलिमिनेट करोगे तो बी और सी में 2 इक्वेशंस बनेंगी, अगर आप बी को एलिमिनेट करोगे तो ए और सी में 2 इक्वेशंस बनेंगी, और अगर आप सी को एलिमिनेट करोगे तो ए और बी में 2 इक्वेशंस बनेंगी। यहाँ पर आराम से ए को एलिमिनेट करना बहुत ईजी है, कैसे, देखिए इक्वेशन 1 से a इज इक्वल्स टू व्हाट -c, और ले जाके इक्वेशन 2 में भी पुट करो, 3 में पुट करो। सबसे पहले a की वैल्यू -c हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से करो, 4 इंटू ए, इक्वेशन 2 क्या है 4 इंटू ए की जगह -c रखो और प्लस 4a, a की जगह -c प्लस b प्लस 2c, ओके, तो प्लस b और प्लस 2c इज इक्वल्स टू में क्या है, इज इक्वल्स टू में 3, तो 4 इंटू -c -4c और प्लस b और प्लस 2c इज इक्वल्स टू 3। अब ध्यान दें, देखिए -4c प्लस 2c हो जाएगा, यानी कि b और -2c इज इक्वल्स टू 3, ये बन गई लेट अस से इक्वेशन नंबर 4। तो आपने देखा b और c में एक इक्वेशन बन गई। अब ठीक इसी तरीके से a की वैल्यू -c उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रखिए, तो a की जगह -c रखिए, तो 3 इंटू -c यानी कि 3 इंटू -c और प्लस 3b प्लस 3c, तो 3b और प्लस 3c इज इक्वल्स टू -2, ओके। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -c -3c और प्लस 3 इंटू b और प्लस 3c इज इक्वल्स टू, ओहो यहाँ पे देखिए गलती हो गई मेरे से, गलती क्या हो गई, गलती ये हो गई स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, गलती ये हो गई, जो कांस्टेंट टर्म था देखिए वो था 3a प्लस 3b प्लस c था, 3c नहीं था, 3a प्लस 3b प्लस c था, तो 3a प्लस 3b प्लस c, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 3a प्लस 3b प्लस c, ठीक है। तो इक्वेशन 3 में जब आप a की जगह -c रखोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -c और प्लस 3 इंटू b और प्लस c, तो ये 3c नहीं होना चाहिए, ये c होना चाहिए, ठीक है, ऐसा हो गया, ओके, ये हो गया -2। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हो जाएगा आपके पास देखिए -3c और प्लस c, -2c हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस -2c, तो हो जाएगा 3b और
2c इज इक्वल्स टू -2, ये फिफ्थ बन गई। अब आप फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व नहीं कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से? बताइए, आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्या करेंगे, फोर्थ में से फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सब्ट्रैक्टिंग फिफ्थ फ्रॉम फोर्थ करते हैं, कोशिश करते हैं, या सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम फिफ्थ। ओके, तो इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। कॉपी कर लीजिए, कर लीजिए। इसको हटा देते हैं ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, फिफ्थ में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अरे किसी में से भी किसी को कर दो, तो ऊपर हम फिफ्थ लिखेंगे। ठीक है, फिफ्थ इक्वेशन क्या है, 3b - 2c इज इक्वल्स टू -2, और इसमें से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर्थ को इसके नीचे लिखेंगे। फोर्थ इक्वेशन क्या है, b - 2c इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्यों करोगे, सी के कोफिशिएंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट में साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। 2c नेगेटिव 2c पॉजिटिव कैंसिल, और 3b और ये b कैसा है, नेगेटिव, तो 3b - b 2b हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये -2 और ये 3 पॉजिटिव नहीं सोचोगे आप, नेगेटिव इसको नया साइन जो आया वो लेंगे। -2 -3 -5 होता है। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, 2 से 2 गया, b का वैल्यू -5/2 आ गया। तो ध्यान चेक करो, वही आया है जो पहले हमने आपको निकाल के दिखाया था। ठीक है, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड से मैं आपको फिर से एक तरीके से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब b की वैल्यू आ गई। अब जब b की वैल्यू आ गई तो ये b की वैल्यू ले जाके आप कहाँ पे पुट कर दोगे, आप ये पुट कर सकते हो, कहीं पे भी पुट कर दो आप, ये ले जाके पुट कर दीजिए b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, तो पुटिंग b इज इक्वल्स टू -5/2 इन इक्वेशन नंबर 4। तो b की जगह आप क्या रखोगे, -5/2, फिर क्या लिखा हुआ है, -2c और इज इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है। यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी कैसे, -2c इज इक्वल्स टू 3, और ये -5/2 को राइट में भेजोगे तो +5/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में -2c इज इक्वल्स टू, देखो 2 3 6 6 + 5 11/2 हो गया ये। नाउ डिवाइडिंग बाय -2 बोथ साइड, तो -2 से जब लेफ्ट में डिवाइड करोगे और जब राइट में करोगे तो ये 2 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 से हमने बोथ साइड डिवाइड लगाया, -2 से -2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से आगे आपके पास 11/2 इंटू -2 -4, इस माइनस को आप 11/4 के आगे भी लिख सकते हो, -11/4। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -11/4। तो वही आई है जो मैंने आपको पहले ला के दिखाया था। ठीक है, अब a की वैल्यू कैसे आएगी, तो इक्वेशन ये देखिए, a इज इक्वल्स टू क्या था आपके पास, -c था, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट, -c था, यानी कि माइनस ऑफ, और c की जगह क्या है आपके पास, -11/4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 11/4। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। इतना कॉपी कर लीजिए। ये कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म से मैंने आपको बताया था, आपको जैसे करना है आप वैसे किया करिए। ठीक है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमने बनाई हुई थी, लेट अस से ये 1 थी, अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम a b c की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी आई है, 11/4। तो a की जगह आप क्या रखोगे, 11/4। ठीक है, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, a × 1 लिख सकते हो, a क्या है, 11/4 को आप बाहर लिख दोगे, और ये हो जाएगा इंटू में 1/x + 1। ठीक है, प्लस इसी तरीके से b का वैल्यू कितना है, -5/2, तो -5/2 को आप आगे लिखोगे। ठीक है, तो ये प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में, तो -5/2 इंटू 1 अपॉन, क्योंकि b को b × 1 लिख सकते हो, 1/x + 1 का होल स्क्वायर बचेगा, और b की वैल्यू हमने आगे लिख दी -5/2, और c की वैल्यू कितनी है, -11/4। तो हम c की वैल्यू जब -11/4 रखेंगे तो ये प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में, -11/4 इंटू 1/x + 3। तो ऐसा हमारे पास कुछ हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब हमको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना था, इसको करने का मतलब इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो देखो 11/4 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, -5/2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और ये -11/4 इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा। ठीक, अब इंटीग्रेट करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 11/4 तो ऐसा ही रहेगा, इंटू, अब देखो 1/x + 1 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 1 होता है ना, और -5/2। अब देखो इसका इंटीग्रेशन बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, 1 देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1/x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे बताओ, इसका आप इस तरीके से करोगे कि डायरेक्ट कर दो, x + 1 का होल स्क्वायर ऊपर ले जाओ, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होता था,
इसकी पावर जो भी है इसमें 1 ऐड कर दो और जो आ जाए इसी से डिवाइड कर दो, लेकिन जो x का कोफिशिएंट हो, क्योंकि x में लीनियर पॉलिनोमियल है, उससे डिवाइड लगा दो। x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड लगा देंगे तो इस पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यानी कि ये आंसर आ जाएगा क्या, x प्लस 1 की पावर व्हाट, -1 और अपॉन में क्या -1, और ये -1 आगे आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 1 की पावर -1। और अगर आप इसको चाहो तो -1 अपॉन इसको वापस से नीचे ले आओगे तो इसकी पावर जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि x प्लस 1 की पावर 1 और 1 पावर में लिखा नहीं जाता है, तो -1 अपॉन x प्लस 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना है, -1 अपॉन x प्लस 1। तो वो वाला माइनस, ये जो माइनस आया है, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 1 अपॉन x प्लस 1, ओके, -11/4 और 1 अपॉन x प्लस 3 का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3, और लास्ट में एक कांस्टेंट हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये वाला और ये वाला ये लाइक टर्म्स हैं, तो हम इनको अगर पास पास ले आए तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, मान लो ये i निकाल रहे थे हम, i इज इक्वल्स टू देखो 11/4, ठीक है, 11/4 और log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 और माइनस लाइक टर्म्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों के पास log के सामने 11/4 लिखा हुआ है, शायद कोई प्रॉपर्टी लग जाए। ठीक है, log की, और क्या बचा, प्लस 5/2 इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस c। ओके, अब देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओ, 11/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 11/4 कॉमन आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में 11/4 कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा आपके पास बच जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 और माइनस यहाँ से भी 11/4 चला गया तो माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3, ओके, ये हो गया, और प्लस 5/2 इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस c, ऐसा हो गया। ठीक है ना, चलो अब क्या होगा, अब आप अंदर प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कौन सी, log m माइनस log n, क्या होता है log m बाय n, तो ये हो जाएगा 11/4 log m माइनस log n, log m बाय n, यानी कि log ऑफ व्हाट m बाय n, तो मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 3 होल मॉड ऑफ x प्लस 1 बाय x प्लस 3, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक, और प्लस 5/2 इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस c, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आप मैच कर सकते हो, आपकी बुक में कुछ इस तरीके से लिखा है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ऐसे कर दिया है 5 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ऐसा हो गया। अब अगर अभी भी कुछ बच्चों को इसका इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो कि डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे अपना सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे कर सकते हैं x प्लस 1 को t रख दीजिए, तो x प्लस 1 को अगर आप t रखोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 की जगह आप t रखोगे तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर है, t का स्क्वायर हो जाएगा, और dx की जगह dt, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में t स्क्वायर आप ऊपर लेके आओगे तो t की पावर -2 हो जाएगा dt। अब t की पावर -2 को तो इंटीग्रेट कर सकते हो क्या, t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ठीक है, और प्लस c, मतलब कॉन्स्टेंट एक होगा ऑब्वियसली। अब देखिए t की पावर -1 हो जाएगा, t की पावर -1 नीचे जाएगा, देखो ये हो गया t की पावर -1 अपॉन में क्या -2 प्लस 1 -1, ठीक है, और t की पावर -1 को नीचे लगा तो वापस t की पावर 1 हो जाएगा, और ये माइनस आप -1 आगे लगा सकते हो, ठीक है, माइनस का साइन आगे लगा सकते हो। तो t की पावर 1 का मतलब केवल t होता है, तो आप t लिखोगे फिर -1 अपॉन, और t की जगह क्या रखोगे x प्लस 1, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। यही आया था आंसर, -1 अपॉन x प्लस 1। ओके, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए एनसीईआरटी का, बट इससे पहले जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था ना, शायद वो एग्जाम्पल नंबर 13 था, मैंने 11 लिख दिया था गलती से। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13 था वो, ओके, क्योंकि मेरी बुक में अच्छे से प्रिंट नहीं तो दिखा नहीं मुझे, वो 13-11 जैसा दिखा। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, है ना, याद है आपको, कुछ बच्चों को याद आया होगा। बस यहाँ फाई की जगह थीटा था, बट फंक्शन तो पूरा यही था, यहाँ फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, वहाँ थीटा के रिस्पेक्ट मैंने किया था, और मैंने आपको बताया था कि जब पार्शियल फ्रैक्शन आएगा तो मैं इसका तरीका एक और भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ क्या समझ में आता है हमको, यहाँ ये समझ में आता है कि साइन फाई को अगर हम टी पुट कर दें, ठीक है, तो लेट साइन फाई इज इक्वल्स टू टी, तो साइन फाई का अगर हम डेरिवेटिव करें फाई के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फाई बोथ साइड, तो साइन फाई का क्या हो जाएगा बताइए, साइन फाई का जो डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स वो होगा कॉस फाई, और टी का होगा क्या dt बाय डी फाई, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फाई बोथ साइड, साइन फाई का कॉस फाई और टी का dt बाय डी फाई, डी फाई इधर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास कॉस फाई डी फाई इज इक्वल्स टू dt, तो कॉस फाई
डी फाई इज इक्वल्स टू वॉट डी टी, ऐसा हो गया। तो यहाँ से आपको ये तो मिल जाएगा कॉस फाई डी फाई इज इक्वल्स टू डी टी, और साइन की जगह आपको क्या रखना होगा टी। चेक करो, तो ये कॉस स्क्वायर प्रॉब्लम करेगा, इसलिए इस कॉस स्क्वायर को भी हमने ब्रैकेट में रखा, और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कर लेंगे, देखिए 3 sin फाई माइनस 2 इंटू कॉस फाई डी फाई, और अपॉन में, अब ध्यान दें जरा 5, और ध्यान दें माइनस, अब ध्यान दें, देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर फाई क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। क्यों? क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है, -4 sin फाई, ऐसा हो गया। ठीक, अब आराम से आप इसको कर सकते हो, कैसे बना सकते हो उसको, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 3 sin फाई की जगह t, तो 3t और -2 अपॉन में 5, ओके, और ध्यान चेक करो क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 1 माइनस, अब ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर फाई, देखो 1 तो हमने ऐसे कॉपी कर लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई की जगह, साइन स्क्वायर की जगह आप टी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, टी स्क्वायर, और -4 इंटू साइन फाई की जगह आप क्या रख दोगे टी, तो 4 इंटू टी हो गया, और कॉस फाई डी फाई की जगह आप लोगों ने डी टी रख दिया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 और अपॉन में देखिए 5, और देखो माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस यानी कि -1, और ये माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर और -4t, और ऊपर आ गया dt। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3t और -2, ठीक है, अपॉन में, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर पहले लिख लेंगे, ठीक है, -4t लिख लेंगे फिर, क्योंकि हमको t के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसको लिखना है, और 5 - 1 कितना होता है 4 होता है, ठीक है, dt। अब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 3t और -2 अपॉन, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, t -4t और +4, ये क्या है, ये है t -2 का होल स्क्वायर। ध्यान से चेक करिए, अगर आप इसको क्या करो, एक्सपैंड करो, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू a इंटू b यानी कि 2t इंटू 2 -4t, और +b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे आ गया क्या लास्ट में dt, ऐसा आ गया। अब ये जो क्वेश्चन बना आपका जाके, मतलब ये आई था आपका, और आपको याद रखना है कि आपने साइन फाई कितना पुट किया था t, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि आंसर हमको किसके फॉर्म में देना है, फाई के टर्म में देना है, ओके। तो ये आई जो है बच्चों, ये रिड्यूस हो गया कौन से फॉर्म में, ये रिड्यूस हो गया आपका जो टाइप हम पढ़ रहे हैं उस टाइप में रिड्यूस हो गया, ठीक है। कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स सम रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, तो ध्यान चेक करो, डिनोमिनेटर में रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ये वाला जो फंक्शन है टी में, इसको आप उठा लो, रैशनल फंक्शन, जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है 3t - 2 अपॉन t - 2 का स्क्वायर। अब इसको आप क्या करोगे, a अपॉन t - 2 लिखोगे पहले, और प्लस b अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3t - 2 अपॉन में तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, t - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब जो यहाँ होता है वही इसके नीचे होता है पूरा, यानी कि एलसीएम जब आप लोगे t - 2 का होल स्क्वायर, t - 2 का, तो t - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो t - 2 का होल स्क्वायर से, होल स्क्वायर को अगर आप डिवाइड करोगे किससे, t - 2 से, तो आपके पास क्या आएगा, t - 2 आएगा, यानी कि a मल्टीप्लाई होगा किससे, t - 2 से, ठीक है, और प्लस b मल्टीप्लाई होगा 1 से, क्यों, क्योंकि t - 2 का होल स्क्वायर एलसीएम आया है, और उसको उठा के आप b के नीचे जो है उससे डिवाइड करोगे जब, तो 1 ही तो आएगा, तो b इंटू 1 b हो जाएगा यहाँ पर, और देखो ये इससे कट जाएगा, ठीक, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज कि 3t - 2 इज इक्वल्स टू a, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिएगा, ठीक है, a इन द ब्रैकेट t - 2 और प्लस b, मन हो तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से कर लो, और मन हो तो आप सीधे t की वैल्यू, देखो यहाँ पे क्या है t - 2 है ना a के साथ, तो t - 2 को आप 0 पुट करो, तो t कितना आ जाएगा 2, t की वैल्यू 2 पुट करो तो a वाला टर्म गायब हो जाएगा, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वेशन 2 है सपोज, तो पुटिंग t इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, क्या हो जाएगा 3 to the 6 - 2 इज इक्वल्स टू, t की वैल्यू 2 पुट करो, 2 - 2 0, ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है, तो b 4 आपके पास आ गया यहाँ से, ओके। अब क्या करें, a की वैल्यू कैसे निकालें, तो उसके लिए आपको कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वाला मेथड लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो लगा लो, क्या दिक्कत है ना, लगा लेते हैं, चलो देखो
यहाँ से किया हमने क्या, 3t और -2 का प्लस -2 लिख सकते हो इज इक्वल्स टू a इंटू टी, ए टी, और a इंटू -2 -2a और प्लस b। सही है। अब ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 3t और प्लस -2 इज इक्वल्स टू a इंटू टी, और इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस -2a प्लस b, ऐसे भी लिख सकते हो। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ t, t का कोफिशिएंट देखो इधर a है और इधर t का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। अब कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स, ओके, तो कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड क्या है, -2a प्लस b, तो -2a प्लस b कांस्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ t नहीं है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा t में चल रहा है, तो t एक वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो -2a प्लस b कांस्टेंट है, -2a प्लस b, और इधर कांस्टेंट क्या है, ध्यान चेक करो, देखो इस ब्रैकेट के आगे भी इसलिए मैंने प्लस लगा दिया, इस ब्रैकेट के आगे इसलिए मैंने प्लस लगा दिया ताकि कंपेयर करने में ईजी हो। तो -2a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट, -2। अब a की वैल्यू आ चुकी है, तो -2 इंटू a -6 और प्लस b इज इक्वल्स टू -2 और -6 उधर जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू व्हाट, -2 और प्लस 6, ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू व्हाट, -2 प्लस 6 कितना 4, b इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4, तो a 3 आ गया और b 4 आ गया, ठीक है। कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब देखो क्या करेंगे। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए, तो 3t - 2 अपॉन t - 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a की जगह कितना पुट करोगे 3, तो आ जाएगा 3 अपॉन t - 2, और b की जगह कितना पुट करोगे 4, तो आ जाएगा प्लस 4 अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 1, 3 आ जाएगा आगे, तो 3 इंटू 1 अपॉन t - 2, इसको 4 को 4 इंटू 1, तो 4 आ जाएगा आगे और यहाँ पे 1, ठीक। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो इसको इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में, 3 रहेगा इंटीग्रेशन के बाहर dt, और यहाँ पे 4 इंटीग्रेशन के बाहर dt, ठीक। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं कैसे, देखो 3 तो ऐसे ही रहेगा, और 1 अपॉन t - 2 का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t - 2 और प्लस 4 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ अलग से। देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर dt, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t - 2 का पावर -2 हो जाएगा और dt, ठीक। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या करते हैं पावर में 1 ऐड कर देंगे, यानी कि -2 + 1, और जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर देंगे, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, यहाँ x तो नहीं है t, तो t के कोफिशिएंट से डिवाइड, t का कोफिशिएंट कितना 1 से डिवाइड लगोगे फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, इधर मैं कर रहा हूँ, नीचे हो जाएगा क्या -1 और ऊपर हो जाएगा t - 2 की पावर -1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये t - 2 की पावर -1 है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगा, ये -1 से डिवाइड लगाओगे आगे माइनस आ जाएगा, तो -1 अपॉन t - 2 की पावर 1, और 1 तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि आंसर आया -1 अपॉन t - 2 आ गया, ओके। तो जब आपका आंसर ये माइनस में आया, तो ये वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस और 4 तो है ही, 1 अपॉन t - 2, ओके, ऐसा आ गया, और प्लस c। अब अभी भी जिन बच्चों को नहीं आया है, मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। आप क्या करिए, आप इस t - 2 को u पुट कर दीजिए, नॉट डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t का डेरिवेटिव 1 और u का du/dt, dt इधर आएगा, dt इंटू 1 dt हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका 1 अपॉन t - t की जगह u और dt की जगह du, 1 अपॉन u स्क्वायर क्या होगा, u की पावर -2 du। अब इसको तो कर लेते हो, क्या हो जाएगा u की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी कि आ जाएगा 1 अपॉन u, ये u की पावर -1 नीचे गया, u हो गया, और ये वाला नीचे -1 नीचे, उसको आगे माइनस लगा दिया, तो -1 अपॉन u, और u क्या था आपका t - 2, यानी कि -1 अपॉन t - 2, ओके, यही आया था। अब ऐसा आ गया। अब कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया। अब देखो i इज इक्वल्स टू 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t का वैल्यू कितना आपने पुट किया था, sin 5 को t पुट किया, t की जगह आपने रखा क्या sin 5 और -2, ओके, और -4 1 अपॉन t - 2, ओके, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन t - 2, t की जगह sin 5 रखोगे, sin 5 -2, ओके, और प्लस c, ऐसा हो गया आपके पास। अब ध्यान चेक करिए, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको मॉड ऑफ 2 - sin 5 भी लिख सकते हो, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि देखो बात समझो क्या है,
आपके पास है मॉड ऑफ साइन फाई माइनस 2 है, तो अगर आप इसमें से यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दो और माइनस अगर कॉमन ले लो, ठीक है, तो मॉड के अंदर ये -1 अगर कॉमन ले लो, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस साइन फाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। ये हमने आपको करके दिखाया था। आप देखो ये माइनस चलो कॉमन ले लो, ठीक है। तो मॉड अगर किसी नेगेटिव क्वांटिटी का होगा तो वो क्वांटिटी कैसी आ जाएगी, वो क्वांटिटी पॉजिटिव ही तो आ जाएगी। बात समझो, देखो बात समझो। देखो ये पहले भी आपको मैंने तो लॉग लगा के बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था, ठीक है, पर फिर भी कुछ बच्चों को अगर नहीं पता तो देखिए प्लीज़ इसको। देखिए क्या है मॉड ऑफ, देखो बात समझो क्या है, लॉग ऑफ, पूरा ले रहा हूँ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस साइन फाई है, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, लॉग ऑफ माइनस कॉमन ले लोगे यहाँ से, ठीक, तो क्या आ जाएगा साइन फाई पॉजिटिव हो जाएगा -2। अब सर ऐसा क्यों किया, सर ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ध्यान से चेक करो कि आपको पता है इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको चलो -1 मान लो कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ a इंटू बी, तो हो जाएगा लॉग a प्लस लॉग b, यानी कि लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ -1, लॉग ऑफ मॉड ऑफ -1, ओके, और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये a है और ये पूरा क्या है ब्रैकेट में b, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ a इंटू बी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ b की जगह साइन फाई -2 ऐसा। और लॉग ऑफ मॉड ऑफ -1, किसी भी चीज़ का मॉड क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा तो लॉग ऑफ 1 आ जाएगा यहाँ पर, और log ऑफ 1 कितना होता है 0, तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास log ऑफ मॉड ऑफ साइन फाई -2, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ओहो उल्टा ले लिया, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है आपका, देखिए 3 तो ऐसे ही रहेगा 3 इंटू, और ये जो है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन फाई -2 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ ब्रैकेट रखो, तो ये जगह लॉग ऑफ, यहाँ से माइनस कॉमन लो, ठीक है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ, जब आप -1 कॉमन लो, बल्कि यहाँ से -1 कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू इन द ब्रैकेट, साइन चेंज हो जाएंगे, 2 हो जाएगा पॉजिटिव और साइन फाई हो जाएगा अब आपका कैसा नेगेटिव। अब देखो लॉग ऑफ मॉड ऑफ a इंटू बी, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ a इंटू बी क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ b, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ a की जगह लॉग ऑफ मॉड ऑफ व्हाट -1 और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस साइन फाई, ठीक। अब देखो -1 का मॉड 1 होगा भाई, नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि हो जाएगा लॉग ऑफ 1 और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस साइन फाई, करेक्ट। अब देखिए log 1 कितना होता है, log 1 0 होता है, बताया था आपको, log 1 की वैल्यू 0 होती है, याद रख लो, ये तो हो गया 0 खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा log ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस साइन फाई, ठीक। तो log ऑफ मॉड ऑफ साइन -2 साइन फाई -2 को आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस साइन फाई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, आप चुपचाप इसको क्या लिख दोगे, log ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस साइन फाई। सर हमको कैसे याद रहेगा, ऐसे करें, अभी बता रहा हूँ कैसे याद रहेगा, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, ठीक, नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो वो माइनस आके यहाँ पॉजिटिव कर देगा, तो क्या हो जाएगा 4 और 4 इंटू 1 4, तो 4 अपॉन नीचे हो जाएगा 2 माइनस साइन फाई। सर ऐसा क्यों करें, तो सुनो सर ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि आपको पता है कि साइन का जो ग्राफ होता है, ठीक है, साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ये देखिए साइन मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेता है +1 और मिनिमम कहाँ तक जाता है -1, मतलब साइन का जो रेंज है, साइन फाई का जो रेंज होगा वो क्या होगा -1 से बड़ा और मतलब इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा होगा, ठीक। यानी कि अगर आप साइन की वैल्यू, साइन फाई की वैल्यू कुछ भी लो -1 और 1 के बीच में, तो हमेशा ये कैसा आएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी कि नहीं आएगी, 2 माइनस साइन फाई, चेक कर लो भैया, साइन फाई की वैल्यू कुछ भी रखो, चाहे कोई नेगेटिव नंबर ही क्यों ना रखो -1 से 1 के बीच में, तो 2 और माइनस के अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा साइन फाई तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में है कि नहीं, तो 2 प्लस समथिंग हो जाएगा। और अगर मान लो साइन फाई की वैल्यू 1/2 है तो 2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, मतलब 1.5, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। यही रीज़न है कि आपकी एनसीईआरटी में उन्होंने क्या किया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में 3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ से मॉड उन्होंने हटा दिया है, क्यों, क्योंकि हमको पता है साइन हमेशा किसका लिया जाता है, पॉजिटिव क्वांटिटी का, और 2 माइनस साइन फाई ऑलवेज पॉजिटिव है, 2 माइनस साइन फाई क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, हम लोगों को पता है, ठीक है। इसलिए अब हम यहाँ मॉड लगा ही नहीं रहे हैं क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है और ये तो है ही हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए ऐसा आंसर आया है। और यही रीज़न है
कि आपकी एनसीईआरटी में इन्होंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि 2 माइनस साइन फाई हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इस फॉर्म में आंसर देंगे। एक्चुअल में जब लॉग के साथ हमने 2 माइनस साइन फाई किया और मॉड हटा दिया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती कि यहाँ पर भी हम ऐसा ही दिखा दें कि माइनस साइन कॉमन ले लें और 2 माइनस साइन फाई के फॉर्म में इसको भी लेके आएँ। तो हमारा जो फाइनल आंसर वो क्या है, 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, सॉरी मॉड नहीं लगाया, लगा भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ अगर आप मॉड भी लगा देते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 इंटू लॉग ऑफ 2 माइनस साइन फाई और प्लस 4 अपॉन 2 माइनस साइन फाई प्लस सी कर लीजिए। CBSE 2007 में आया था इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। आप सबसे पहले वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5/16 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 7/4 x माइनस 2 माइनस 5/16 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस सी। ओके, खुद से ट्राई करिए। अब मैं सॉल्व करने तो जा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या आपका, इस फंक्शन का सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें ये हो जाएगा आपके पास क्या, देखिए नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है, तो पहले लिखेंगे x माइनस 2 a अपॉन एक्स माइनस 2 और प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब स्टॉप कर देंगे, और प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2, करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ओके, इज इक्वल्स टू a अपॉन, अब देखो a के नीचे क्या है, सबसे पहले तो हम पूरा नीचे में एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा यही आ जाएगा पूरा, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 को अगर हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे, x माइनस 2 से, ठीक है, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो a के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, देखिए b के नीचे क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये जो एलसीएम आया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 को अगर हम लोग किससे डिवाइड लगाएं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर से, तो हमारे पास x प्लस 2 बचेगा, यानी कि b मल्टीप्लाई होगा किससे, x प्लस 2 से, और प्लस c मल्टीप्लाई होगा किससे, अब आप समझदार हो, इस पूरे को अगर हम लोग डिवाइड लगाएं x प्लस 2 से, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा, ठीक। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा क्या, 3x और प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस, अच्छा एक काम कर लें, देखो बच्चों एक काम तो आप कर सकते हो, देखो a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला बन रहा है ना, x माइनस 2 और x प्लस 2, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा क्या, a इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, ऐसा हो जाएगा, ठीक, और प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए कंपेयरिंग द कोफिशिएंट आपको करना हो तो आप करिए, मैं पहले देखता हूँ कि कितने अननोन्स की वैल्यू आ जाती है, फिर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट भी मैं कर ही दूंगा। देखो जरा यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं तो 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिख सकते हो। अब ध्यान से चेक करो, चलो अब इसको लिख के छोड़ दो। अब एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है आपकी, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू 2 पुट करो, चलो देखते हैं क्या होता है, इसको छोड़ो बाद में करेंगे, जब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करना होगा तब करेंगे। x की वैल्यू 2 रखो, 3 टू 6 और 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स खत्म हो जाएंगे, 2 माइनस 2 0, ये बचेगा केवल b, और इन द ब्रैकेट x की वैल्यू 2 रख रहे हो, 2 प्लस 2 4, तो b इंटू 4 डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, 4 से 4 गया 7/4, b का वैल्यू कितना आ गया 7/4 आ गया, ओके। तो b का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 7/4 आ गया, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, एक सेकेंड ज़रा मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो नॉइज़ आएगी कैमरे में, लाइट चली गई है। चलो चलिए देखिए जरा, तो b का वैल्यू आ गया। अब
अब हम x की वैल्यू देखो, यहाँ पे x प्लस टू को 0 रखोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। x प्लस 2 को 0 रखोगे, x की वैल्यू -2 आएगी। x की वैल्यू -2 रखो तो क्या हो जाएगा, 3 × -2 -6 प्लस 1 -5 इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू -2 रखो तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 4 0, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक। और x की वैल्यू -2 रखो, केवल ये वाला टर्म बचेगा, ओके। तो c और x की जगह आपने -2 रखना है, तो -2 और -2 स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू c और -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो -5 इज इक्वल्स टू 16 इंटू सी डिवाइडिंग बाय 16 बोथ साइड, 16 से 16 गया, c कितना आ गया -5/16, ओके। तो c आ गया आपके पास -5/16। देखो आपके पास b आ गया, c आ गया, बट a नहीं आ पा रहा है, तो a लाने के लिए हम एक काम करते हैं, क्या, देखो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा क्या, इसको तो अभी ऐसे ही रहने दो, और प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस c, इसको एक्सपैंड कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab, 2 इंटू a इंटू बी करोगे 2x इंटू 2 4x, तो -4x और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, इसको एक्सपैंड कर लिया। क्यों कर लिया सर, देखो हम एक काम करेंगे, ये 3x प्लस 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म नहीं, तो उसको आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब केवल हमको a की वैल्यू नहीं पता, तो हम केवल एक काम कर रहे हैं, देखो a कहाँ आ रहा है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में आएगा, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम केवल यहाँ पर ये कर रहे हैं क्या, कि कंपेयरिंग, टाइम बच जाएगा ना हमारा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, ओके। तो बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे और देखते हैं हमारी बात बन जानी चाहिए। देखिए इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, लेफ्ट हैंड साइड 0 है, तो 0 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, कैसे पता करोगे, देखो a इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, रफर में लिखो कहीं एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो अब a इंटू -4 है तो कॉन्स्टेंट में छोड़ देंगे, b इंटू एक्स छोड़ देंगे, b इंटू 2 छोड़ देंगे, c इंटू एक्स स्क्वायर ले लेंगे और पॉजिटिव है, ध्यान चेक करो, प्लस 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 सी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, तो आपको ब्रैकेट में a प्लस सी दिखेगा, और तो कहीं स्क्वायर आ नहीं रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a प्लस सी, तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0 और राइट हैंड साइड क्या है a प्लस सी, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो बच्चों अगर a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आ गया तो इसका मतलब a इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए -c, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस ऑफ, अब देखो c कितना माइनस, c को आप ब्रैकेट में रखो -5/16, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल्स टू व्हाट 5/16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 5/16। तो इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं a b c तीनों को ही कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से निकालता तो मेरा बहुत लेंदी हो जाता है और टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे करवाता हूँ, कर लीजिए कॉपी, कर लिया, चलो अब देखो ज़रा अब देखिए क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ए की जगह कितना रखोगे 5/16, तो ए की जगह 5/16 आगे आ जाएगा, तो इंटू में 1 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। b की वैल्यू 7/4 है, ठीक, तो b की जगह हम लोग क्या रखेंगे 7/4 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और c की जगह क्या रखोगे -5/16, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -5/16 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2, करेक्ट। इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट करो, और इधर जब करोगे तो इसका होगा और इसका हो जाएगा, ठीक, यानी कि 5/16 है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और यहाँ पर 7/4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और यहाँ 5/16 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन के, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा 5/16 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2, ओके, और प्लस अब ध्यान दो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा यार कितनी बार करा दिया, ये हो जाएगा माइनस ऑफ, देखो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस और 7/4 और 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ओके, और -5/16
और 1/x+2 का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x+2 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे यानी कि 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आ गया आपका आंसर। आप मैच कर सकते हैं 5/16 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-2 -7/4 इंटू 1/x-2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इन्होंने लिखा है 7, देखो 7 बन जाएगा, हो जाएगा 7, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या 7/4 इंटू x-2, जैसे पहले लिखा था वो भी सही था। -5/16 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+2 प्लस c। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन को देखिए, CBSE 2012 में आया हुआ था, ठीक है। इसका ये रहा आंसर 3.8 log of mod of x-1 -1/2 x-1 प्लस 5/8 log of mod of x+3 प्लस c। खुद से ट्राई करें सभी बच्चे और ज़्यादा टेंशन ना लें। ऊपर जो है आपको क्वाड्रेटिक दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ऊपर आपको क्वाड्रेटिक दिखाई पड़े, लीनियर दिखाई पड़े या आपको ऊपर कुछ भी ना दिखाई पड़े, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करिए ज़रा, आपकी NCERT टेबल 7.2 में, ठीक है, जो फोर्थ पार्ट है, देखिए पेज नंबर 317 पे जो फोर्थ वाला जो टाइप है ना, ऊपर कह रहे हैं कि भाई फोर्थ टाइप में कि अगर px² और प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू x माइनस b हो, मतलब नीचे फिर से क्या है, नीचे लीनियर फैक्टर्स रिपीट कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना होता है आपको, क्वाड्रेटिक वगैरह ऊपर मत देखो, आप कुछ भी मत देखो, आप सिंपली बस नीचे देखो। नीचे क्या है, लीनियर फैक्टर रिपीट कर रहे हैं, तो आप इसको a अपॉन x माइनस a लिखोगे और प्लस b अपॉन x माइनस a का स्क्वायर लिखोगे, फिर स्टॉप कर दोगे जैसे पहले करते थे, और प्लस c अपॉन x माइनस b ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर आपको नहीं देखना होता, आपको डिनोमिनेटर देखना होता है बस, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। सिंपली इसको आप क्या लिखोगे, खुद से ट्राई करें सभी बच्चे। तो ये जो प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, प्रॉपर है क्योंकि ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे क्यूबिक है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्यूबिक आएगा। तो ऊपर वाले की डिग्री इससे क्या है, लेस देन है, p(x) की डिग्री g(x) से लेस है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a अपॉन x माइनस 1 और प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस, ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा तो स्टॉप कर देंगे। अब इसको ले लेंगे c के साथ, c अपॉन x प्लस 3, करेक्ट, ऐसा हो गया। खुद से ट्राई करिए, आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, मैं तो करूँगा ही। अब देखिए एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू अपॉन में क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो पूरा नीचे तो यही आ जाएगा, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। अब ये जो डिनोमिनेटर इसको आप डिवाइड लगाओ किससे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, यानी कि जो एलसीएम है उसको डिवाइड लगाओगे किससे, x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 से एक x माइनस 1 कट जाएगा, x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 और प्लस b इंटू, अब ध्यान दें यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 3 जो आया है इसको हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे, x माइनस 1 का स्क्वायर से, तो x प्लस 3 आएगा और b को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से और प्लस c। अब इस पूरे को आप अगर मतलब इस पूरे को डिवाइड लगाओ x प्लस 3 तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपके पास x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 और प्लस b इंटू x प्लस 3 और प्लस c इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बन गई आपकी लेट अस से इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चे देख लें इतना। अब मैं फिर से वही काम करूँगा, क्या सबसे पहले ये x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखूँगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन नंबर 2, x की वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू 1 रखो, 1 माइनस 1 0, ये खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, आपके पास ये बचेगा। तो b इंटू 1 प्लस 3 4, यानी कि b इंटू 4, तो 4 से बोथ साइड डिवाइड लगाओगे, 4 से 4 गया और 2 1 2 2 b की वैल्यू 1/2 आ गई। तो b की वैल्यू आ गई 1/2, करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप x की वैल्यू -3 रख सकते हो। ध्यान चेक करो, x प्लस 3 है ना ये, तो x प्लस 3 को आप 0 के इक्वल रखो, तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -3 पुट करिए, कितना, -3 इसमें इक्वेशन नंबर 2 में, लेफ्ट में भी राइट में भी।
एक्स की वैल्यू -3 रखो, -3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है, तो एक्स -3 का स्क्वायर 9 हो गया ना, प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू -3 रखोगे यहाँ पर, -3 + 3 0, ये खत्म हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा ये भी खत्म हो जाएगा, सी वाला बच जाएगा, यानी कि सी इन द ब्रैकेट एक्स की जगह कितना रखना है -3, तो -3 -1 का स्क्वायर, 9 + 1 कितना होता है 10 इज इक्वल्स टू -3 और -4, सॉरी -3 और -1 -4 होता है, तो सी इंटू -4 का स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू सी इंटू, अब ध्यान दो -4 का स्क्वायर 16 होता है, तो सी इंटू 16 और डिवाइडेड बाय 16 बोथ साइड कर देंगे, 16 से 16 गया और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 2 8 जा, यानी कि 6 की सी की वैल्यू होगी 5/8, ओके, तो सी हो गया क्या 5/8, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या करें, अब बी आ गया, सी आ गया, ए नहीं आ पा रहा है, तो ए आने के लिए काम करते हैं, हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि आपको ए कहाँ मिलेगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में मिल जाएगा, देखो कैसे, ये हो गया ए और x - 1 x + 3 को मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x इंटू 3 3x और -1 इंटू एक्स -x और -1 इंटू 3 -3 और प्लस b इंटू एक्स + 3 और प्लस c इंटू, इसको देखो, इसको एक्सपैंड कर दो, ये c है, x - 1 का होल स्क्वायर एक्सपैंड करो तो a² -2ab और प्लस b², ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, x² + 1 है, ठीक, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान चेक करिएगा, ध्यान चेक करिए, देखिए उससे पहले ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस, अब एक्स स्क्वायर का टर्म कहीं नहीं मिल रहा है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 3x - x 2x होता है, आपको पता है, जब मुझे काम ही नहीं है एक्स वाले टर्म का तो मैंने छोड़ दिया ऐसे ही, b इंटू एक्स bx और b इंटू 3 भी एक्स स्क्वायर नहीं आया, यहाँ आ गया, देखिए यहाँ आगे प्लस है, ध्यान दीजिएगा, प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर cx², ठीक, तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a + c इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a + c, तो राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a + c, और लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो a + c इज इक्वल टू व्हाट 1, तो दिस इंप्लाइज कि a इज इक्वल्स टू 1 - c हो जाएगा, ठीक, तो a इज इक्वल्स टू, भाई c राइट में जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट 1 - c, तो 1 माइनस, अब c आया कितना है आपका 5/8, यानी कि 1 - 5/8 कितना हो जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 - 5 3, 3/8, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू होगी बच्चों कितनी 3/8, ओके, नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का x² + 1 अपॉन x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 3, अब a की वैल्यू कितनी है 3/8, तो यहाँ रखो, क्या हो जाएगा 3/8 इंटू 1 अपॉन x - 1 और प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 इंटू 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस c की वैल्यू कितनी है 5/8 इंटू 1 अपॉन x + 3, ऐसा आ गया, ठीक है ना, बात समझ में, कॉपी करिए इतना। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, ओके, तो इसको इंटीग्रेट करोगे, राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन करोगे 3/8 ऐसे रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन 1/2 ऐसे रहेगा, इसका इंटीग्रेशन 5/8 ऐसे रहेगा, इसका इंटीग्रेशन, करेक्ट। अब ये हो जाएगा 3/8 और देखो 1 अपॉन x - 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x - 1, और कई बार बताया 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन x - 1 आएगा, तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा और 1/2 ऐसा आ जाएगा, ठीक, और प्लस 5/8 1 अपॉन x + 3 का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x + 3, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड लगाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो चेक कर लीजिए, ये आंसर आ रहा है, अब कुछ नहीं किया, बस 1 × 1 1 कर दिया, और नीचे देखो 1 × 1 ऊपर ऐसा 1 कर दिया, ओके, और 2 को नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/8 log ऑफ mod ऑफ x - 1 -1/2 log -1/2 x - 1 + 5/8 log ऑफ mod ऑफ x + 3 + c, ओके, कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा बड़ा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो x² ऊपर से आपको कोई मतलब नहीं है, नीचे चेक करो, नीचे रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है, x - 1 का होल क्यूब है और फिर x + 1 है, इसका जो आंसर आ रहा है ये रहा, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें, 1/8 log ऑफ mod ऑफ x - 1 अपॉन x + 1 -3/4 x - 1 -1/4 x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए, मैं तो कराऊंगा ही, अब मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है, चलो देखो जरा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ये जो फंक्शन है क्या x² अपॉन x - 1 की पावर 3 और x + 1, ठीक है, ये आपका कैसा फंक्शन है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, क्योंकि ऊपर देखो डिग्री 2 है और नीचे क्या है 4 हो जाएगी, कैसे
इसको एक्सपैंड करोगे a माइनस बी का होल क्यूब से, करना नहीं है, करोगे तो सोचो। तो इसकी डिग्री 3 है, इसकी कितनी 1। तो जब मल्टीप्लाई इन दोनों करेंगे तो x की पावर 4 आपको कहीं ना कहीं मिलेगा बाय क्वाड्रेटिक। तो p ऑफ x की डिग्री g ऑफ x से क्या है, छोटी, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास a अपॉन x माइनस 1 और प्लस b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस c अपॉन x माइनस 1 का क्यूब और प्लस d अपॉन, अब देखो x माइनस 1 लिखा, फिर x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर x माइनस 1 का क्यूब। अब स्टॉप कर देंगे, अब इसकी बारी आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी बारी खत्म, इसकी बारी आ जाएगी, यानी कि एक नया कॉन्स्टेंट लेके आओगे d। तो d अपॉन x प्लस 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या करें सर, एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, इधर तो यही रहेगा x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1। ओके, इज इक्वल्स टू, हाँ इधर भी पूरा यही रहेगा, मतलब x माइनस 1 का होल क्यूब और इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो इस पूरे को डिवाइड लगाओ x माइनस 1 से। ठीक है, तो x माइनस 1 का होल क्यूब है इंटू एक्स प्लस 1, इसको x माइनस 1 से अब डिवाइड लगाओगे क्या आ जाएगा बताओ। ये x माइनस 1 का होल क्यूब है, तो यहाँ से एक x माइनस 1 चला जाएगा, तो यहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास a इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस b। अब b को किससे मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 1 का होल क्यूब है और इंटू में क्या है x प्लस 1। इसको हम लोग डिवाइड लगाएंगे किससे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर से। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर से लगाओगे, अब देखो ये आंसर क्या आ जाएगा, देखो आपको पता है क्या, 3 माइनस 2 1, यानी कि x माइनस 1 की पावर 1 बच जाएगा, यानी कि x माइनस 1 बच जाएगा और साथ में x प्लस 1। अरे बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट करोगे 3 माइनस 2 1, यानी कि x माइनस 1 की होल पावर 1, यानी कि x माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा एक तरीके से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्यों भाई, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो b से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को और प्लस c के नीचे क्या है, x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम हम लोगों का क्या आया है, x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1। इसको डिवाइड लगाना है, c के नीचे क्या है, x माइनस 1 का होल क्यूब है, क्या बचा x प्लस 1। तो c को मल्टीप्लाई करोगे, ये c है, c को मल्टीप्लाई करोगे आप लोग किससे, x प्लस 1 से और प्लस d के नीचे क्या है, x प्लस 1। तो जब आप x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन, जब आप x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 को डिवाइड लगाएंगे x प्लस 1 से, x प्लस 1 जाएगा, क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब a इन द ब्रैकेट x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 और प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस d इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ओके, अब एक काम करते हैं, ध्यान चेक करो, आप क्या कर सकते हो, आप x की वैल्यू 1 रखो। कैसे, ये अरे कुछ भी कर दो यार, यहाँ चेक कर लो ना, x माइनस 1 को 0 रखोगे, x 1 रखो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो x की वैल्यू 1 रखो। चलो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 का स्क्वायर 1 होता है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड x की वैल्यू 1 रखोगे, 1 माइनस 1 0, ये खत्म, ये भी खत्म, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। x की वैल्यू आपने कितनी रखी है, 1 रखी है। ओके, तो ये c वाला टर्म आपका बच जाएगा, 1 प्लस 1 2, यानी कि 2 इंटू सी 2c। ठीक, और d वाला खत्म हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 का क्यूब 0, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से डिवाइड लगाएंगे बोथ साइड, 2 से 2 कैंसिल, c का वैल्यू 1/2 आ गया। ओके, तो c इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ऐसा हो गया आपके पास। अब क्या करें, अब आप x की वैल्यू रख सकते हो क्या, -1 अगर आप रखो, x की वैल्यू -1 रखने से कोई फ़ायदा है, हाँ फ़ायदा तो है। ठीक है, देखो ये x प्लस 1 0 रखो तो x माइनस 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू -1 रखो, क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, -1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्यों, x का वैल्यू -1 रखो, -1 प्लस 1 0, ये पूरा 0, x की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 होता है, पता है आपको, पॉजिटिव 1 होता है, तो 1 -1 0 खत्म, x की वैल्यू -1 रखोगे, -1 प्लस 1 0 खत्म। यहाँ पे आपका काम बन जाएगा, ध्यान चेक करिए, d और x की जगह आपने क्या रखना है, -1,
तो x की जगह -1 रखा, देखो x की जगह -1 रखा और आगे क्या है -1 कॉपी कर लिया और इसका होल क्यूब। ठीक है, अब क्या करें, अब -1 -2 होता है, सभी बच्चों को पता है, तो d इंटू -2 का क्यूब और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 1 है, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू व्हाट, हाँ भाई -2 का क्यूब -8 होता है, -2 इंटू -2 इंटू -2 -8 यानी कि -8 इंटू डी। नाउ डिवाइडिंग बाय -8 बोथ साइड, तो -8 से लेफ्ट में, -8 से राइट में, -8 से -8 गया, डी की वैल्यू 1/-8, इस माइनस को आप यहाँ भी लगा सकते हो, तो डी की वैल्यू -1/8 आ गई, तो डी की वैल्यू क्या आ गई -1/8। चलो आपके पास दो अननोन्स तो निकल चुके हैं, कौन कौन से, सी और डी। अब क्या करें, अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट तो करना पड़ेगा, ओके, उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। देखो एक काम करते हैं, इसको हम क्यूबिक फॉर्म में लिखते हैं, कैसे, ये हो जाएगा 0x³ और प्लस x² और प्लस x का, देखो x³ का टर्म नहीं था तो 0x³ लिख दिया, फिर x² लिखा, x का टर्म नहीं तो 0x लिख देंगे और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म भी नहीं तो 0 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, x -1 का होल स्क्वायर, एक्सपैंड कर दो, a² -2ab और प्लस b² और इंटू x + 1 और प्लस b इंटू x² -1 और प्लस c इंटू x + 1 और प्लस d इंटू, अब देखो a - b का होल क्यूब क्या होता है, क्या होता है, a - b का होल क्यूब, ये होता है a³ - b³ a³ - b³ -3ab इन द ब्रैकेट a - b, यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, x - 1 का होल क्यूब, तो x - 1 का होल क्यूब क्या आ जाएगा, x³ -1³ -3 इंटू a इंटू b यानी कि 3 इंटू x इंटू 1 3x हो जाएगा, इन द ब्रैकेट a - b यानी कि x - 1 x³ होता है, 1³ 1 होता है, -3x इंटू x -3x² और माइनस प्लस 3x इंटू 1 3x, ओके, ऐसा आ गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, x³ पहले, फिर x² वाला टर्म यानी कि -3x², फिर x का टर्म यानी कि प्लस 3x और फिर -1, ऐसा आ गया। तो d और ब्रैकेट में आपने ये पूरा कॉपी करना है, क्या, x³ -3x² और प्लस 3x और -1, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको भी आपको अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा, a इंटू, अब ध्यान दें, x इंटू x² x³ फिर x इंटू -2x फिर x इंटू 1 प्लस x, अब 1 से मल्टीप्लाई करो अंदर, 1 इंटू x² 1 इंटू -2x और 1 इंटू 1 प्लस का 1, ठीक, ऐसा हो गया। और प्लस b इंटू x² -1 और प्लस c इंटू x + 1 और प्लस d इंटू x³ -3x² और प्लस 2x और -1, ओके। थोड़ा सा लेंदी था इसलिए मैंने इसको करा दिया इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अभी आपके दो अननोन्स बचे हुए हैं, कौन कौन से, a और b, ओके। चलो तो ये हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका 0 इंटू x³ और प्लस x² और प्लस 0 इंटू x और प्लस 0 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें इसको थोड़ा सा सुधार के लिख लो, कैसे, देखो a इन द ब्रैकेट, पहले x³ का टर्म है, बाकी कहीं x³ का टर्म नहीं है तो x³ लिखा, अब x² वाला टर्म, एक तो ये है और एक ये है, -2x² प्लस x² -x² हो जाएगा, ठीक। अब x का टर्म, तो ध्यान से करिए, -2x और प्लस x -x हो जाएगा, ठीक। अब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म आपके पास यहाँ पर केवल एक ही कांस्टेंट टर्म है, दैट इज 1, तो प्लस 1, ओके, प्लस b इंटू x² -1 और प्लस c इंटू x + 1, ओके, और क्या हो जाएगा आगे, प्लस d इंटू x³ -3x² और प्लस 2x और -1, सही है। अब जब ऐसा आ गया तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x³
ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बच्चों कंपेयर करिए बोथ साइड, क्या हो जाएगा देखो ये क्या है एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ मिलेगा, प्लस डी एक्स क्यूब। अब यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी इंटू एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा ए प्लस डी। तो ए प्लस डी, राइट हैंड साइड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है ए प्लस डी, और लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 0, तो ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से आपको ए मिल जाएगा कैसे, देखो ए इज इक्वल्स टू डी जाएगा राइट में, तो ए इज इक्वल्स टू माइनस डी, तो ए इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस ऑफ डी, माइनस ऑफ डी, व्हाट इज डी, डी इज माइनस 1/8, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपको ए की वैल्यू मिल गई 1/8। चलो ए भी मिला, तो ए भी आपको मिल गया 1/8। ओके, अब क्या करें, अब आपको क्या चाहिए बी चाहिए, तो बी कहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर वाले टर्म में, देखो बी इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इधर कितना है लेफ्ट में 1, और राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, देखो ए इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, साइन का ध्यान देना है, और तो कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा नहीं, यहाँ पे मिलेगा, प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, और ध्यान चेक करो सी इंटू एक्स, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं, यहाँ पर है, कैसे डी इंटू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3d एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3d एक्स स्क्वायर, और इस पूरे ब्रैकेट में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा देखिए माइनस ए बचेगा यहाँ, और प्लस बी बचेगा यहाँ, और माइनस 3d बचेगा यहाँ, और एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, सही, माइनस ए प्लस बी माइनस 3d, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड कितना आ गया माइनस ए प्लस बी माइनस 3d, तो माइनस ए और प्लस बी और माइनस 3d, ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या था 1, एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, तो ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर आपको बी मिलने की पूरी संभावना है, कैसे, देखो दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, ठीक है, तो माइनस ऑफ ए कितना हो जाएगा, देखो ए कितना है 1/8, तो इसका नेगेटिव कर दो, यानी कि माइनस 1/8, अरे ए की वैल्यू सीधे रखो ना यार, लो माइनस ऑफ ए की जगह माइनस 1/8, और प्लस बी, बी कितना है, बी तो निकालना है, ठीक है, माइनस 3 इंटू डी, डी कितना है आपका, डी है, ध्यान दें डी माइनस 1/8 है, तो 3 इंटू माइनस 1/8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 3/8 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया प्लस 3/8, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज कि 1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, बी तो ऐसे ही है, और क्या बचा 3/8 और माइनस 1/8, तो 3/8 और माइनस 1/8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/8, ठीक है, ये हो गया 2/8, और 2/8 कितना होता है 1/4, 2 × 2 2 4 द 8, तो ये हो गया 1/4, 1/4 को इधर लेके जाओ, तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू बी, 4 माइनस 1 3/4, बी की वैल्यू 3/4 आ गई, तो बी इज इक्वल्स टू व्हाट 3/4। ओके, कॉपी करिए इतना, वैसे तो आपको खुद से निकालना चाहिए था, कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं इसमें, अब उठा के इसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी की वैल्यू रखिए इक्वेशन नंबर 1 में, इंटीग्रेट करिए, आंसर लेके आइए, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ए की जगह कितना रखोगे 1/8, तो 1/8 इंटू 1/x माइनस 1, और बी की जगह कितना रखोगे 3/4, तो प्लस 3/4 इंटू 1/x माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस सी की जगह 1/2, तो 1/2 इंटू 1/x माइनस 1 का क्यूब, ओके, और डी की जगह माइनस 1/8, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि डी नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1/8 इंटू 1/x प्लस 1। अब इंटीग्रेट कर दो इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसको इंटीग्रेट करोगे 1/8 कॉन्स्टेंट है बाहर, 3/4 बाहर 1/2 बाहर, और माइनस 1/8 बाहर, ठीक, ऐसा हो गया। और देखो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 1/x माइनस 1 का लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, और x में लीनियर पॉलिनोमियल है तो x के कोफिशिएंट 1 से डिवाइड लगाओगे, फर्क पड़ेगा नहीं। इसका इंटीग्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो देखो बात समझो, इसका मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर है,
ठीक। तो नहीं, इसका तो आपको आता होगा, ये तो हो जाएगा। क्या होता है -1/x-1, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो -3/4 1/x-1। ओके, इसका करके दिखाता हूँ। देखो ये +1/2 है और इसका मैं आपको इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ। 1/x-1 का होल क्यूब, क्या होगा, कुछ नहीं, इसको ऊपर लेके जाओ तो x-1 का पावर -3 हो जाएगा। ठीक, क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड कर दो, यानी कि x-1 की पावर -3 में 1 ऐड किया, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा क्या, x-1 की पावर -2। तो x-1 की पावर -2 अपॉन में क्या, -3 + 2, सॉरी -3 + 1 -2। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान चेक करिए, ये हो जाएगा आपका क्या, x-1 की पावर -2 है, नीचे आएगा तो x-1 की पावर क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या है -2 तो है ही। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -1/2 इंटू x -1/2 इंटू 1/x-1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। चेक करो, अरे नीचे माइनस है, इसको ऊपर लेके आओ, कहीं भी लगा दो, तो -1/2 इंटू 1/x-1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ध्यान चेक करिए क्या, देखिए एक 1/2 तो पहले था ही, और ये -1/2 आएगा, तो 1/2 पॉजिटिव था, -1/2 आया, तो 1/2 इंटू -1/2 -1/4, तो -1/4 इंटू क्या 1/x-1 का होल स्क्वायर, और -1/8 1/x+1 का log ऑफ mod ऑफ x+1 और प्लस c। ओके, तो ये हो गया आपके पास। अब चेक कर लीजिए, आंसर आपका यही आ रहा है, 1/8 log ऑफ mod ऑफ x-। ओके, एक काम और करते हैं, ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसको पास लाओ, तो यहाँ से 1/8 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, log ऑफ mod ऑफ x-1 और माइनस, देखो इसको पास लाए, 1/8 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा log ऑफ mod ऑफ x-1 और माइनस log ऑफ mod ऑफ x+1, log ऑफ mod ऑफ x। इसको जरूर चेक कर लिया करो यार, जब log आया करे ना तो चेक कर लिया करो कि log के आगे जो नंबर लिखा है वो सेम तो नहीं है। देखो 1/8 सेम होगा, पास ला के, या तो प्रॉपर्टी लग रही होगी log a प्लस log b, log a इंटू b वाली, और या तो log a माइनस log b log a अपॉन b। ठीक है, तो log a माइनस log b log a अपॉन b, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ a अपॉन b, यानी कि log ऑफ mod ऑफ x-1 अपॉन x+1। ठीक, और फिर क्या बच गया यहाँ, -3 × 1 3 अपॉन में 4 × x-1। ओके, और ये बच गया 1 × 1 1, तो -1/4 × x-1 का होल स्क्वायर और प्लस c। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपका जो टेबल 7.2 है उसमें पार्ट 1 हो गया, ठीक है, और पार्ट 1 कह रहा हूँ, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 भी हो गया, ठीक है, और उसके बाद टाइप 3 में कुछ है नहीं, आप ध्यान से चेक कर लो, टाइप 3 में कुछ नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर क्वाड्रेटिक के नीचे 3 अलग अलग लीनियर है ना, तो a अपॉन x-a प्लस b अपॉन x-b प्लस c अपॉन x-c करके कर देंगे, तो ये भी हो गया थर्ड वाला। और फोर्थ वाला भी अभी भी हो ही गया कि ऊपर क्वाड्रेटिक है, एक्चुअल में ऊपर से कोई मतलब ही नहीं होता है ना, नीचे आपको बस चेक करना है। तो ऊपर क्वाड्रेटिक है px² प्लस qx प्लस r है ना, फोर्थ वाला बता रहा हूँ, और नीचे क्या है x माइनस, ऊपर क्या है px² प्लस qx प्लस r, नीचे क्या है x-a का होल स्क्वायर और x-b। तो ये भी आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर करा दिया। ऊपर क्वाड्रेटिक उससे कोई मतलब नहीं होता, नीचे अगर आपके पास रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हैं तो हो जाएगा। ये जो फिफ्थ वाला टाइप है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो फिफ्थ वाला टाइप है कि ऊपर क्वाड्रेटिक होता है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है यार। आप नीचे देखो, नीचे लीनियर है एक x-a और दूसरे में क्या है x² प्लस bx प्लस c, मतलब नीचे अब आपको लीनियर के साथ साथ क्वाड्रेटिक भी मिलेगा या केवल नीचे आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला टाइप एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ होमवर्क में देता हूँ प्लीज़ उसको किया करिए, और जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।